जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस। तो देखो हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब आप सबको पता है टोटल कितने टाइप्स है, 5। पहला, कार्बन रिएक्शन किया, ऑक्सीजन से बना दिया CO2। यहां पे देख लो, ये दो लोगों ने मिला और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ऐसे वाले रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके बना दिया वाटर। यहां भी देख लो, रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। तो जब भी दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन क्या है हम लोग का? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, इसे क्या करो, हिट कर दो, तो बेचारा छटपटा जाता है और छटपटा करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है ना? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हिट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसे कहा गया है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तो एक सिंगल कंपाउंड डिकंपोज हुआ, टूट गया और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया। एक और एग्जांपल, H2O के थ्रू अगर क्या कराते हैं, करंट पास कराते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। पासिंग करंट थ्रू a chemical is called electrolysis. Because of that a compound splits up into simpler ions. तो क्या हो गया, यहां पे हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, ये भी डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि ये सिंगल कंपाउंड था और टूट करके एक से ज्यादा नया प्रोडक्ट बनाया। कभी कभी सवाल दे देता है कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन अपोजिट क्यों है। तो अपोजिट इसलिए चूंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट सिंगल होता है। बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा बट इसमें रिएक्टेंट एक, इसमें प्रोडक्ट एक, इसमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा, इसलिए दोनों उल्टा है। अब देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं अब तीसरा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, तो नाम ही है डिस्प्लेसमेंट। मान लो तुम्हारे घर में क्या है कि तुम्हारे पापा हैं, तुम हो और माँ है, बैठ के मीटिंग कर रहे हो, लेकिन वहां पे घर में क्या हो गया, कोई तुमसे बड़े आ गए या तुम्हारा बड़ा भाई आ गया, तो तुम बैठा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम छोटा हो और तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है, तो उसका ज्यादा प्रायोरिटी है घर में, तो तुमको वहां से उठना पड़ेगा और वहां पे तुम्हारा भाई बैठेगा। तो क्या होगा, तुम वहां से डिस्प्लेस हो गया, तुम्हारे जगह पे कोई और आ गया। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में होता है, मान लो हम AlCl3 है, इसका रिएक्शन पोटेशियम से करवा दिया। किससे करवा दिया? पोटेशियम से। तो इसमें जो एल्युमिनियम है, एक मेटल है और ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, तो पोटेशियम क्या करता है, इसमें से एल्युमिनियम को ऐसा लात मारता है कि वो बाहर हो जाता है और ये अपना कंपाउंड बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यहां पे मैंने क्या डाल दिया, पोटेशियम, राइट। तो फिर से देखो, सोडियम सल्फेट में मेटल जो प्रेजेंट है सोडियम है और यहां पोटेशियम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो पोटेशियम टॉप पे है, तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव है। तो पोटेशियम क्या करेगा,
यहां से इसको लेस है, उसको लात मारेगा तो सोडियम बाहर चल जाएगा और ये बेचारा अपना कंपाउंड इससे बनाएगा पोटेशियम सल्फेट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, मोर रिएक्टिव मेटल होता है, वो कंपाउंड में से लेस वाले को हटा देता है और अपना कंपाउंड बनाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, नाम ही काफी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, डबल। मान लो राम है, उसने क्या किया, एक आर.डी. शर्मा का बुक खरीदा और श्याम ने क्या किया, आर.एस. अग्रवाल का बुक खरीदा। दोनों ने ये डिसाइड किया था कि जब तुम आर.डी. पढ़ लेगा तो आर.एस. हम तुम्हें दे देंगे, आर.डी. हम ले लेंगे। तो क्या हो रहा है, अभी राम और आर.डी. है और यहां आर.एस. अग्रवाल है और श्याम है। देखिए कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, आर.एस. अग्रवाल चल जाएगा राम के पास और आर.डी. शर्मा चले जाएगा यहाँ पे श्याम के पास। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। उसी तरीके से क्या है, हमने लिया NaCl और क्या ले लिए, K2SO4। तो क्या होगा कि यहां का मेटल इसके साथ चला जाएगा और यहां का मेटल इसके साथ चला जाएगा। तो क्या यहां पे सोडियम, तो Na2SO4। तो देख लो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार यहां से पोटेशियम डिस्प्लेस हुआ और एक बार यहां से सोडियम। इसीलिए इसे कहा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेड ऑक्स, बाबू इसे रेड और ऑक्स, लाल बैल नहीं समझना है। यहां पे रेड का मतलब है रिडक्शन, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, राइट। और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, तो बोलता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सवाल ये आता है कि सर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो आज हम आप लोग को बताते हैं सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन के टर्म में भी होता है और इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी होता है। तो आपका ज्यादा क्वेश्चन जो आता है किससे आता है, तो ऑक्सीजन के टर्म में। तो मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया। तो याद रखना जो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसने ऑक्सीजन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे बच्चा, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब हम आपको क्या करते हैं कि एग्जांपल देकर के समझाते हैं। आपको पता होगा कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है पता है, कॉपर बेचारा अलग हो जाता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ प्यार हो जाता है और अपने आप को पानी पानी वो कर लेता है। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ वो देखना है। तो सुनो, इस बेचारे के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब देखो इस बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो बताओ ऑक्सीजन हटा या ऐड हुआ, हटा। क्या हुआ, तो रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन कहलाता है। तो क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है ना। अब सवाल यह है कि रिडक्शन हुआ किसका, रिडक्शन CuO का हुआ या कॉपर का हुआ, राइट। तो सुनो भैया, हमारे पास आलू रहेगा तब ना आलू चोरी करोगे, आलू है ही नहीं तो चोरी कैसे करोगे। उसी तरीके से इसके पास ऑक्सीजन है तब ना ऑक्सीजन हटा, इसलिए रिडक्शन इसका हुआ। तो रिडक्शन ऑफ CuO। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ, अरे भैया इसके पास ऑक्सीजन है या नहीं है तो रिडक्शन कैसे हो गया, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वहां से ना हटेगा ऑक्सीजन। तो रिडक्शन इसका हुआ क्योंकि ऑक्सीजन यहां था। अब सुनो, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन बेचारा अब रईस हो गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हुआ इसमें, एडिशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। अब किसका ऑक्सीडेशन हुआ? अरे भैया हम पहले गरीब थे, अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम हो गए रईस। तो रईस कौन हुआ? रविकांत। उसी तरीके से क्या है कि इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये रईस होने के बाद क्या बना वो है, बट रईस हुआ कौन? तो रईस ये हुआ। रईस कौन हुआ? ये हुआ। तो क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑफ H2 हो गया। क्लियर है ना? और सिंपली कहे तो भैया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में हमको प्रोडक्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा बात है। जहां से ऑक्सीजन हटेगा उसका रिडक्शन हुआ, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन हो गया। यहां से ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन हो गया, और इसमें ऐड हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। दैट्स इट। अब सुनो, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों? अगर यह ऑक्सीजन इसको नहीं देता तो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसका ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने किया? इसने किया, ऑक्सीजन दे करके। तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब सुनो, इसका रिडक्शन हुआ क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया। अगर यह ऑक्सीजन नहीं लेता तो इसका रिडक्शन नहीं होता। तो यह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बच्चा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल अगर कहे तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर। बाय, जय हिंद।